नमस्कार जी, मैं जीएस खोसला आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपसे रूबरू होने के लिए। और आशा करता हूँ जैसे आप मेरी पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो और इसको भी आप वैसे ही करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें और आपका जीवन जो है वो बहुत ही हर्षोल्लास से भरा रहे। और आपको सबको नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ सूर्य का परिवर्तन 14 जनवरी 2025 मकर राशि में। ये आपकी राशियों पे क्या क्या असर डालेगा। और सबसे पहले हम प्रथम राशि से शुरू करते हैं, जो कि ये आपकी राशि जो है मेष राशि से ये आपके 10th हाउस में आ रहा है। तो 10th हाउस में आने से आपके कर्म स्थान को बढ़ाएगा और आपके जो है जो आप दान 100 रुपये का करेंगे तो आपको 300 रुपये का लाभ लगेगा। और यहाँ आके सूर्य जो है लोग मकर संक्रांति बहुत मनाते हैं, क्योंकि मकर राशि में सूरज आके बहुत शुभ माना गया है। और यहाँ लोग गंगा स्नान वगैरह भी जाते हैं और कुंभ भी आ रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अगर स्नान करना चाह सकते हैं, जैसे कि दही दही कहते हैं शरीर को, दही देख के स्नान कर, जेब देख के दान कर। तो अगर आपका शरीर नहीं मानता तो आप बीमारी में स्नान ना करें, क्योंकि वो करने का कोई आपको लाभ नहीं, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो मेष राशि के लिए ये बहुत ही सुनहरा टाइम है। अब हम आते हैं 2 नंबर राशि वृषभ राशि। तो उसके ये भाग्य स्थान पे आ रहा है। तो भाग्य स्थान पे आने से आपके भाग्य को ये काफ़ी चमकाएगा और आपके भाग्य के बल पे आपके कई काम होंगे जो काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं। अब हम आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के ये आपके 8वें स्थान पे आ रहा है। तो 8वें स्थान पे आने से आपको थोड़ा गाड़ी धीरे चलानी है। आपको हो सके तो सफ़र कम से कम करना है और ट्रैवल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई मजबूरी है, शादी है या कोई दुखद समाचार आया है तो वहाँ तो जाना ही पड़ता है। लेकिन अक्सर ऐसे नहीं है कि अपना गाड़ी उठाए और कहीं भी चल दे, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि ये 7वें घर में आ रहा है। 7वें घर में आने से आपको ससुराल से फ़ायदा हो सकता है, मिसिस के किसी भाई बहन से फ़ायदा हो सकता है, मिसिस से अगर कोई अनबन चल रही थी तो उससे सुलह हो सकती है, और अगर औरत है तो उसके आदमी से अनबन चल रही थी तो उससे सुलह हो सकती है। तो ये कर्क राशि के लिए भी काफ़ी बढ़िया टाइम है। अब हम आते हैं सिंह राशि पे। तो सिंह राशि के ये जो आ रहा है ये 6वें घर में आ रहा है। तो इसमें रोग रिपुरेन, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत भी कोई तबीयत खराब की शंका लगती है तो फ़ौरन आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपनी डॉक्टरी मत कीजिए। और इस पीरियड में ना आपने कर्जा लेना है ना कर्जा देना है। कोई मांगने भी आया तो उसे कोई यार 1 महीने के लिए रुक जा, अभी कहीं से पेमेंट नहीं आई या जुगाड़ नहीं हुआ, जो भी है इसको टाल देना आपने। तो इस के बाद हम आते हैं कन्या राशि में। तो कन्या राशि जो है इसके ही आ रहा है 5th हाउस में। तो 5th हाउस में ये एंटरटेनमेंट, शेयर मार्केट और बच्चों का जो है आपको तरक्की मिलेगी। आपका कोई लॉटरी, जुआ, किट्टी, सट्टा, इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, या तंबोला में आप खेलें तो उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। और शेयर मार्केट में जो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम दोनों में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, जो आज तक नहीं हुआ पूरे साल में। तो ये जो है आपके लिए कन्या राशि के लिए है। अब हम आते हैं इसके बाद तुला राशि। तो तुला राशि के ये 4th हाउस में आ रहा है। तो 4th हाउस में आपकी ये प्रॉपर्टी के लिए ठीक है। आप किसी प्रॉपर्टी का बयाना देना चाह रहे थे, या किसी की रजिस्ट्री कराना चाह रहे थे, या मकान का रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, या आपकी मदर आपसे दूर रह रही थी तो आपसे मिलने आ सकती है, या आप उनसे मिलने जा सकते हैं, या आपका कोई गाड़ी का प्रोग्राम बन रहा था, पुरानी बेचनी थी या नई खरीदनी थी, या पुरानी ठीक नहीं हो रही थी, तो ये सारे काम आपके लिए घर में काफ़ी सुख सुविधा से भरपूर कर देगा। तो अब हम आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 3rd हाउस में आ रहा है। 3rd हाउस में आने से ये आपके छोटे भाई बहन को फ़ायदा करेगा, और आपकी अगर उनसे कुछ मनमुटाव चल रहा था तो वो आपकी सुलह हो जाएगी,
या उनकी कोई शादी रुकी हुई थी, या कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, या उनका कोई विदेश टूर या विदेश में जाना था उनका, तो ये सारे काम उनके आपकी राशि के हिसाब से हो सकता है। तो दोस्तों हम जो है ना एक राशि से आपकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये हमारी विशेषता है। और इसमें सामने वाले की कुंडली है या नहीं है, जैसे छोटे भाई बहन बताए, तो आपके छोटे भाई बहन को भी साथ में आपकी राशि के कारण उसका भी भाग्य चमक गया। तो अब हम आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के ये जो आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, आपका धन बढ़ेगा, आपके कुटुंब में कोई बहू आ सकती है या कोई बच्चा आ सकता है। तो अगर किसी का आपका आपका नाना दादा बनने का योग है, तो वो आपका योग ये पूरा हो सकता है। तो ये धनु राशि के लिए भी बहुत ही बढ़िया योग है। और अब हम आते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि के तो ये लगन में बैठा हुआ है, तो वहाँ बैठने से ये आपके जो है सारी हर चीज़ों को ये बढ़ाएगा, आपको खुशियाँ देगा। इसमें एक थोड़ी दिक्कत है कि आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, तो आपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। किसी से भी कोई फैसला करना है तो भैया महीने बाद करूँगा, अभी तो चलने दे जैसे भी है। और किसी से कोई नया काम शुरू करना है तो उसके साथ भी जो बातें हैं पूरी खोल लो, नहीं तो बाद में झगड़ा हो जाएगा। और इसके बाद हम आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए ये विदेश यात्रा, हवाई यात्रा, ये आपके खर्चे के घर में बैठा हुआ है। तो आपके खर्चे को बढ़ाएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे कराएगा। और कहीं हो सकता है कि कहीं दुख में भी आपको जाना पड़ सकता है, या किसी का पता करने, या किसी की कोई सूचना जो है वो अच्छी ना मिले। तो ये संसार है, सबने आना जाना है, तो इसलिए घबराना नहीं है। अब हम आते हैं मीन राशि में। तो जो मीन राशि है, मीन राशि के ये आ रहा है 11वें घर में। तो मीन राशि के तो ये बल्ले बल्ले कर देगा और हर तरीके का लाभ देगा। हर तरीके वो आपको कोई नया काम बनवा सकता है, कोई नई फैक्ट्री लगवा सकता है, कोई नई जगह दिला सकता है। तो ये सारी जो थी आपकी 12 राशियों पे ये क्या क्या असर डालेगा। बाकी इलेक्शन का मौसम आ रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी की सीटें थोड़ी कम होंगी, लेकिन गवर्नमेंट उन्हीं की आने की चांस है, और बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। ये मैं दिल्ली का बता रहा हूँ। तो इसलिए मार्जिन बढ़े, कम वोटों का होगा। और आपकी शेयर मार्केट भी आने वाले टाइम में काफ़ी ऊपर जाने वाली है। गोल्ड जो है वो आपका 80 के आसपास रहेगा। सिल्वर जो है वो 95,000 से 1 लाख रुपए तक जा सकती है। और आप कहीं भी इन्वेस्ट करें तो किसी समझदार बंदे की सलाह लेके करें, चाहे जोशी हो चाहे वो मार्केटिंग का आदमी हो, तो इस टाइम पैसा बरसेगा। तो ये सभी के लिए जो टाइम आया है ये अच्छा आया है, तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए। और मेरा यूट्यूब चैनल है GS खोसला। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। तो आप जब भी हमारे पास आना चाहें तो हमें अपॉइंटमेंट लेके आएँ, ताकि आपको वेट ना करनी पड़े। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। धन्यवाद।